Welcome back, my dear students. Once again, the Aryans Learning Center welcomes you. Students, आज हम लोग श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, श्रेणियां क्या होती है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी, ठीक है। आज हम जानेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है, ठीक है। क्या है हमारा चैप्टर आज, समांतर श्रेणी, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से भी एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चूंकि हम प्रतियोगी परीक्षा फेस कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि कोई भी चीज हमसे छूटे ना। इसलिए चाहे एक क्वेश्चन आता हो इससे, फिर भी हम इस चैप्टर को जरूर देखेंगे, है ना, क्योंकि एक एक चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बूंद बूंद से आपका घड़ा भरता है। तो आइए हम देखते हैं समांतर श्रेणी। लेकिन समांतर श्रेणी को देखने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये श्रेणी होती क्या है, ठीक है। इसको इंग्लिश में आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आपने पहले भी इसे आप ऑलरेडी क्लासेस में अपनी पढ़ चुके हैं, 11th 12th में, 10th क्लास में ऑलरेडी से पढ़ चुके हैं। आज फिर हम इसको मेमोराइज करेंगे, ठीक है। तो समांतर श्रेणी होती क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, श्रेणी क्या है। एक जो नंबर्स होते हैं उनकी एक व्यवस्थित सीरीज होती है, एक व्यवस्थित सीरीज होती है। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लें। कोई बच्चा आज फर्स्ट क्लास में है, कोई बच्चा आज कौन सी क्लास में, फर्स्ट क्लास में है, ठीक है। एक साल बाद वो सेकंड क्लास में होगा, एक साल बाद थर्ड में होगा, एक साल बाद फोर्थ क्लास में होगा। इस तरह उसके क्लासेस एक के बाद एक साल के अंतराल से बढ़ती जाएगी, ठीक है। उनमें एक योगात्मक विकास हो जाएगा, एक एक साल उसमें जुड़ता जाएगा, ठीक है। या हम एक और एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करें। किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, उसे आज 4000 रुपीज सैलरी मिलती है, ठीक है। और कंडीशन यह है कि हर साल उसके सैलरी में 500 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा। इट मींस नेक्स्ट ईयर उसका सैलरी हो जाएगा 4500, उसके बाद 5000 हो जाएगा। इस तरह हर साल 500 रुपीज उसकी सैलरी इंक्रीमेंट लगता रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट ये होता है कि दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर तीन टर्म आपके लिखे हुए हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो दो टर्म के बीच में आप देख पाएंगे कि दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस समान है। यहाँ देखिए 500 का डिफरेंस है, 4500 और 400 के बीच में, 4000 के बीच में। इसी तरह से 5000 और 4500 के बीच भी 500 का डिफरेंस है। और आने वाले जो भी टर्म होंगे उनके बीच भी 500 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इससे हमें स्पष्ट होता है जो श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी जो होती है, उसके किसी भी दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस बराबर होता है। चाहे उसे आप किसी भी टर्म के बीच में चेक कर लीजिए, सब दो डिफरेंस बराबर होता है, ठीक है। इट मींस जो डिफरेंस होता है उसी को ऐड करके अगला पद बनाया जाता है। जैसे पहला पद आपका 4000 है, डिफरेंस कितना 5000, मैंने इसमें 500 जोड़ा, अगला टर्म मुझे मिला 4500, फिर 500 मैंने ऐड किया, मुझे अगला टर्म मिला 5000, है ना। अब हम जैसे यहाँ मान लें पहला टर्म हमारा ए है, ठीक है, और जो डिफरेंस है बीच में, ठीक, वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है, सब दूर सेम है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करें तो हमारा अगला पद क्या होगा, ए प्लस डी होगा, ठीक है, ए प्लस डी होगा। फिर अगला पद हम निकालेंगे
तो a प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला पद a प्लस 3d हो जाएगा। इस तरह से एक हमें श्रेणी, एक सीरीज इस तरह से मिल जाएगी आपको, है ना। और ऐसा करके आप कोई भी एक समांतर श्रेणी को बना सकते हैं यदि कॉमन डिफरेंस बराबर है, ठीक है। तो क्या हो, समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर बराबर होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। सॉरी, चलिए क्लीन कर लेते हैं, आगे देखते हैं। वैसे श्रेणी में आपको बता देना चाहूंगा, श्रेणियां जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है ना। आज हम समांतर श्रेणी को ही पढ़ेंगे। आज मैं आगे वाली श्रेणी आपको बिल्कुल बताने वाला नहीं हूं, ठीक है। क्यों नहीं बताने वाला हूं? मैं चाहता हूं एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता हुआ चले, वीडियो ज्यादा लंबा भी ना हो, है ना। आप आराम से इस वीडियो को देखें, एक चीज सीखें, फिर अगली चीज हम जरूर कल सीख लेंगे, है ना। काल करे सो परसों कर, परसों करे सो नरसों, है ना। पल में प्रलय होने ना वाली, ठीक है, पल में प्रलय होने वाली नहीं है, तो इसे जल्दी ना करें, है ना। बिल्कुल धैर्य के साथ सीखें, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलें, बस निरंतरता बनाए रखें, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने खरगोश और कछुए वाली कहानी ऑलरेडी सुनी हुई है, ठीक है। खरगोश भागता है फिर सो जाता है, लेकिन कछुआ क्या करता है, निरंतर चलता रहता है, सतत रूप से वो चलता रहता है और अंततः कछुए की विजय हो जाती है। तो हमें इससे प्रेरणा यही मिलती है कि हमें सतत प्रयास करते रहना है, ठीक है। सतत प्रयास आपको करते रहना है, धैर्य के साथ प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। हालांकि इस कहानी के नए वर्जन भी आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा आप धैर्य के साथ सीखें, कहानी का जो भी वर्जन हो धैर्य के साथ सीखें, कछुए की चाल से आप चाहे सीखें, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो आइए अब हम देखते हैं, है। अब इस श्रेणी में कुछ देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए फार्मूलाज क्या है, जैसे पहला फार्मूला है, ये फार्मूले आप ध्यान रखेंगे। nth टर्म, किसी श्रेणी का nवां पद आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोई n की जगह कोई भी आपका नंबर हो सकता है, ठीक। इस श्रेणी का आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इस फार्मूले को यूज करके आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको 50वां टर्म क्या है ये फाइंड आउट करना है, आपको a का वैल्यू दिया है, d आपको मालूम है, तो 50, n इक्वल टू 50 आप पुट करेंगे, तो फार्मूले में वैल्यू रखने पर आपको 50वां टर्म मिल जाएगा, है ना। वैसे सिंपल है, a प्लस आपको 50वां टर्म निकालना है, तो a प्लस 49d कर दीजिए। 24वां टर्म आपको निकालना है जैसे किसी सीरीज का, तो a प्लस 23d हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट आप 23 इंटू जो भी आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, पहले वाले टर्म को, और उसमें प्रथम पद जो आपका है उसको ऐड कर दीजिए, तो आप जो चाहते हैं वो वाला टर्म आपको मालूम हो जाएगा। तो ये फार्मूला, जो पहला फार्मूला था, वो था कोई भी टर्म जानने के लिए इस एपी का कोई टर्म क्या होगा, ठीक। अब दूसरी चीज आपको दी हुई है, जैसे कोई एपी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब उस एपी के सभी पद, जितने भी पद हैं उसके अंदर,
उन सभी पदों का आपको क्या करना, सम ऑफ निकालना है, उनका योगफल निकालना है। ठीक है, तो आपके एक और फॉर्मूला, ठीक है, सम ऑफ एपी आपको निकालना है। ठीक है, या n पदों का योग, जितने भी उसमें पद हैं उन पदों का योग आपको निकालना है। तो मैं उसे Sn से रिप्रेजेंट करूंगा और Sn बराबर फॉर्मूला मैं लिखूंगा n/2। ठीक है, n/2 पदों की जो संख्या उसको आप 2 से डिवाइड कर दें। इसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फार्मूले का आप यूज करें, आप पदों का जो योग होगा वो निकल कर आपके सामने आ जाएगा। हालांकि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। अब देखिए इसके लिए एक और फार्मूला है, पदों का योग फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला और है। वो किस परिस्थिति में हम लगाते हैं वो भी मैं भी स्पष्ट कर दूंगा। n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, यहाँ पर एल ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये एल को बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद होता है ये एल। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, ये 3 महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। इस 3 फार्मूले के थ्रू हम हमारा चैप्टर जो समांतर श्रेणी है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। बोर्ड को वापस क्लीन कर लेते हैं, छोटा सा बोर्ड है। ठीक है, भारत के प्यारे जागो, सोहे सितारे जागो, बैरी दुआरे आए, तुम सिर उतारो जागो। तुम लाल सोते रह गए, लक्ष्मण भी सोते रह गए, इतना ना सोना बीरो, बिस्तर कावर हो जाए। अपना हिमालय लुटकर कल को उधर हो जाए। अंगना की लाज है तो अंगना के रखवाले जागो। आइए देखते हैं हम। यहां पर मुझे पहला क्वेश्चन दिया है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। एपी का फर्स्ट 4 टर्म आपको बताना है। क्या है, यहां पर आपको दिया हुआ है a इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू 10। ठीक है, यहां पर आपको पहला टर्म दिया है a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 10। आपको फर्स्ट 4 टर्म इस एपी के आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगे, कौन सा एपी इनसे बनेगा, है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए एपी बनाने के लिए मैंने सबसे शुरू में आपको बताया था ए, फिर उसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको ऐड कर देते हैं, दूसरा टर्म आ जाता है ना। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, तो इसके फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगे, पहला ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, फिर तीसरा टर्म ए प्लस 2d और चौथा टर्म होगा a प्लस 3d। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला टर्म आपका क्या है, a इक्वल टू 10। ठीक है, फिर 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। इसके बाद 10 प्लस 2 इंटू 10। ठीक, एंड a मीन्स 10 प्लस 3 इंटू 10। ठीक है, आइए हम इसे देखें। 10 10 10 20, 10 to 20, 20 and 10 30, 30 and 10 into 3 30, 30 plus 10 40। तो हमारा एपी होगा 10 20 30 and 40। ठीक है, ये बहुत ही आसान था क्वेश्चन। आइए आसान से हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना, ये भी बहुत ही आसान है। यहां पर एक एपी आपको दिया है 3 1, नेक्स्ट टर्म है इसका -1 एंड नेक्स्ट टर्म है -3। ठीक है, एंड सो ऑन।
अब इसमें आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, डी आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया, किन्हीं भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस आप चेक कर लीजिए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। जैसे हम इसके बीच में देखें 1 - 3, ठीक है, -2 कॉमन डिफरेंस। आप अगले में भी चेक कर सकते हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करें, -1 - 2 इक्वल टू क्या मिला, -2, ठीक है। ये चेक कर रहे हैं हम, जो हमारा डिफरेंस है वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -2 डिफरेंस होगा। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो टर्म के बीच में डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंस इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं, -3 -1, ठीक है। तो देखिए -3 है, -1 +1 हो गया, -3 और +1, तो हमारे पास क्या बचा, -2, ठीक है। मतलब कॉमन डिफरेंस देखिए सेम है और कॉमन डिफरेंस क्या है, -2 है, ठीक। तो इस तरह से हम अगर कोई एपी दिया हुआ है हमें तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए, छोटी सी नाव लेकर लाखों को घेरता था। मेरे पास भी छोटा सा बोर्ड है, छोटे से बोर्ड को लेकर मैं भी कंपटीशन एग्जाम कॉम्पिटेटिव मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूं। महाराणा प्रताप की तरह छोटी सी सेना को लेकर लाखों को घेरा करते थे, इसी तरह छोटा सा बोर्ड लेकर मैं भी चाहता हूं आपको बहुत कुछ सिखा दूं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5, एपी जिसका थर्ड टर्म 5 है एंड सेवंथ टर्म 9 है, तो वो एपी क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दो चीजें दिए, थर्ड टर्म दिया है और इसके बाद आपको दिया सेवंथ टर्म, ठीक। और पूछा आपसे वो एपी क्या होगा। हालांकि मेरे पास 4 आंसर इसके दिए हैं, इनमें से कोई एक आंसर सही है, वो हमें मालूम करना है ना, ठीक है। अब आंसर से कोई लेना देना नहीं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड टर्म 5 है, देखिए थर्ड टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं वो देखें। थर्ड टर्म को आप लिख सकते हैं a + 2d, ठीक है। ये थर्ड टर्म होगा क्योंकि फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d। अब n बराबर क्या है, थर्ड, n बराबर 3 है, 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 और मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं a + 2d इक्वल टू हमारे पास है 5, ठीक, ये हो गया 5। और सेवंथ टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, a + 6d इक्वल टू आपके पास है 7, ठीक है। इन्हें आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस 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 कैंसिल, 6d से 2d 4d माइनस, ठीक है, और इधर -2, ठीक, -7 और +5, तो यहाँ -2 होगा रिमाइंडर। और यहाँ पर देखिए 6d माइनस है और 2d प्लस है, तो यहाँ -4d होगा, ठीक। इट मीन्स हमारा डेविएशन डिफरेंस कितना हो गया आपका, 2/4 इक्वल टू 1/2, ठीक है। डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस 1/2 का कॉमन डिफरेंस होगा। अब पहला पद हमें निकालना है, फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए d का, a + 2 × 1/2 इक्वल टू 5, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, a + 1 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो हमारे पास देखिए +1 उधर गया, -1, 5 से 1 4, तो a = 4 हमें मिल चुका है और d = 1/2 मिल चुका है। अब हमारा एपी हम बना सकते हैं, एपी क्या होगा आपका, a + d a + 2d, ठीक है। तो a = 4, ठीक है। अगला पद हमें निकालना है तो 1/2 इसमें हम ऐड कर दें, 4 + 1/2, ठीक। फिर a तो 4 + 2 × 1/2, इस तरह से हम 1/2 ऐड करते जाए
देखिए क्या बनेगा 4, वो 4+1/2, यहाँ हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/2। ठीक, फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 4 1 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, फिर हम इसके बाद और टर्म निकालेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा, जैसे यहाँ हम क्या रख देंगे, अब 3 रख देंगे, 3D। ठीक, 3/2, 2 4 8, 8 3 11/2। तो इस तरह से हम इस श्रेणी के और पद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा श्रेणी कुछ इस तरह से होगा, जहाँ पे थर्ड टर्म 5 था और सेवंथ टर्म 6 था। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूं कि आप किसे समझ चुके होंगे। इस तरह से इसे सॉल्व करना रहेगा आपको। तो कोई भी श्रेणी जब आपको कोई टर्म दिया हो तो आप इस तरह से कोई सी भी श्रेणी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3? कितने 2 डिजिट्स नंबर हैं जिन्हें हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्या है आपका जो 3 से डिवाइड हो सकता है, वो नंबर है 12। ठीक है, 12 के बाद 15 होता है, 15 के बाद 18 होता है, और आखिरी नंबर क्या होता है 2 डिजिट्स का जो 3 से डिवाइड होता है, तो वो होता है 99, है ना। वो नंबर क्या होता है 99। ये हो गया आपका एक क्या बन गया, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। सभी के बीच में 3 का डिफरेंस है क्योंकि सभी चीजें 3 की मल्टीपल है। तो यहाँ पर a बराबर आपको मिला 12, ठीक है, और d बराबर क्या मिला आपको 15 - 12 मीन्स 3 मिल गया। कॉमन डिफरेंस आपको 3 मिल गया। अब यहाँ पर आपको क्या बताना, कितने नंबर हैं। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, n जो है उसको फाइंड आउट करना, पदों की संख्या कितनी है इसमें। ठीक है, यहाँ पे हमें ये है an, ये हमारा अंतिम पद है 99। ठीक है, तो अंतिम पद हमारा 99 है। हमारे पास फार्मूला है an इक्वल टू n प्लस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हमारे पास, हम यहां पर रखते हैं 99। ठीक है, 99 इक्वल टू a की जगह पर हम 12 को पुट करेंगे प्लस n माइनस 1, n नहीं मालूम है सर, और d का वैल्यू हमने रखा 3। ठीक है, अब देखिए 99 इक्वल टू 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। अब 99, ठीक, और यहाँ देखिए 12 माइनस 3 तो कितना बचा 9, और 9 इधर आएगा तो 9 हो जाएगा माइनस इक्वल टू। अब देखिए 90 हो गया, 90 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम। ठीक है, तो 30 इक्वल टू n, तो पदों की संख्या कितनी आ गई 30। मतलब 2 अंकों वाली संख्याएं जो 3 से डिवाइड हो सकती हैं वो कितनी है 30। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। टोटल संख्याएं कितनी होगी 30 होगी। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं जरा टाइम देख लूं, टाइम कितना हो रहा है, कहीं वीडियो आपका लंबा तो नहीं हो रहा। 25 मिनट्स। ठीक है, 25 मिनट्स का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। वैसे कुछ 1-2 क्वेश्चंस और हैं, मैं आपको बता देता हूं, आप कोशिश करना उन्हें सॉल्व करने की, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। आपको 11th टर्म फाइंड आउट करना है। कहां से फाइंड आउट करना है, लास्ट टर्म से 11th टर्म। ठीक है, पहले से 11वां पद नहीं,
लास्ट से 11वां पद, ठीक है। और एक एपी आपको दिया है जो है 10 7 4 10 7 4 और इसका लास्ट टर्म दिया 62, ठीक है, -62 लास्ट टर्म है। ये कह रहा है लास्ट टर्म से 11th वाला टर्म आप निकालिए, ठीक। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मैं आपको मेथड बता रहा हूं, आप स्वयं करने की कोशिश करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। ये एक एपी है 10 7 4 -62। आपको लास्ट से 11th टर्म क्या होगा ये आपको बताना है। आप सोच लीजिए, ये आपका होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ठीक। तो आप इसके लिए क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप फार्मूला लगाएंगे L = A प्लस n-1 × d और इस फार्मूले से आप क्या करेंगे, आप पदों की संख्या, इसमें टर्म कितने हैं वो निकाल लेंगे, पदों की संख्या आप फाइंड आउट कर लेंगे कितने पद इस श्रेणी में आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपको कौन सा 11th टर्म निकालना है। अब मान लो इसमें पदों की संख्या आती है 25, ठीक है। तो 25 से आपको कौन सा टर्म चाहिए, लास्ट से 11th, है ना। तो 25 में से आप 11 से एक कम माइनस करेंगे, 25 में से 10 माइनस करेंगे, 15th वाला टर्म आपको फाइंड आउट करना होगा, 15th टर्म, ठीक है। और 15th टर्म के लिए आप फार्मूला लगा देंगे a + 14d, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था एक, ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम ऑफ कितना होगा ये आपको बताना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दौरान पूछा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, देखिए पहला 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, कितने 1000 इंटीजर, यहां तक का आपको सम ऑफ बताना है, सम ऑफ क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, Sn = a प्लस अंदर होगा n/2 × a + n, ठीक है। ये फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। तो n/2 1000/2 कितना हुआ 500 और a + n, a कितना है 1 और l कितना है आपका अंतिम पद 1000 है, ठीक है। तो 500 × 1001 दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लें तो 500 और 500 ये आपका होगा 5,05,000, ठीक है। इनका सम ऑफ होगा, 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का आप सम ऑफ करेंगे तो 5,05,000 आपको इनका सम ऑफ मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसा लगा, मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस, ठीक है। और यही क्वेश्चंस, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, वंस अगेन मेरे साथ बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।